मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो साइंस का 11th लेसन है, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ये लेसन मैंने आप लोगों को सिखाना शुरू कर दिया है और पार्ट 1 हम लोगों का हो गया है अपलोड करके। और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और उन्होंने नहीं देखे हैं मेरे वीडियोस, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को मिल जाएंगे 8 स्टैंडर्ड के हर सब्जेक्ट के वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। और उसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो हम लोगों का पार्ट 1 हुआ था, तो पार्ट 1 में हम लोगों का हो गया है एक्सटर्नल एक्सपिरेशन, रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने ये भी सीखा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। और ये मैंने बहुत ही डिटेल में सिखाया हुआ है आप लोगों को, तो प्लीज डोंट मिस टू वॉच। और पेंसिल लेकर बैठे हैं ना आप लोग, बुक और पेंसिल। हाँ, तो जब जब मैं इम्पोर्टेंट बोलती हूँ आप लोगों को तो अंडरलाइन करना, और जो मीनिंग में बताती हूँ तुरंत लिख देना वहां पर, ठीक है। और मैंने आप लोगों से कहा है कि इसका डायग्राम आप लोग निकालने वाले हैं 5 टाइम। तो किसने किसने निकाल कर प्रैक्टिस की है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ओके। तो हम लोग का हो गया विंड पाइप, लंग्स। अभी हम लोग आए हैं कहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स यानी कौन से गैस है भाई जिसे हम लोग एक्सचेंज करते हैं। तो पार्ट 1 आप लोगों ने देखा रहेगा, तो आप लोगों ने अभी तक जवाब दे भी दिया होगा, करेक्ट। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एक्सचेंज होता है बॉडी में अपने लंग्स के अंदर। तो किस तरह से होता है ये एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज occurs continuously while blood is circulating around the alveoli। अभी ये जो अल्वियोली है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारा हो गया है। तो ये जो है पूरा जो ऑक्सीजन होता है पूरे बॉडी में मिक्स करने का काम करता है, सर्कुलेट करने का काम करता है, वो भी कंटिन्यूअसली, ठीक है। तुम लोग जितनी बार सांस लोगे उतनी बार ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, है ना। एंड आयन कंटेनिंग प्रोटीन, आयन यानी लोह तत्व कंटेन करता है क्या, प्रोटीन होता है उसमें। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज, आरबीसीज ऑफ ब्लड। अभी आरबीसीज का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, ओके। तो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसको हीमोग्लोबिन, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विद इन अल्वियोली। तो ऑक्सीजन में का जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ये अल्वियोली जो होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, यानी उसको खींच लेता है वो। फिर साइमल्टेनियसली और उसी समय में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द अल्वियोली। और उसी समय में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो होता है ना अपने बॉडी के अंदर का, वो तुरंत अपना बॉडी में से बाहर फेंकने का काम भी वो ही करता है। दस ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 means carbon dioxide and water vapor are removed from the blood and given out by exhalation। तो उसको खून में से वो निकाल देता है, ब्लड में से वो निकाल देता है। और एक्सेल करते हैं ना, जब हम लोग एक्सेल करना यानी क्या, सांस बाहर छोड़ना, उसे कहते हैं एक्सेल करना। इनहेल करना यानी इन यानी अंदर, सांस को अंदर लेना उसे कहते हैं इनहेलेशन, एंड सांस को बाहर छोड़ना उसे कहते हैं एक्सेलेशन, ठीक है। तो उसके बाद आता है 5 है डायफ्राम। तो डायफ्राम मस्कुलर पार्टीशन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ thoracic cage। दिस पार्टीशन इज कॉल्ड एज डायफ्राम। तो ये देखो,
ये केज है, इसमें और उसका नीचे का पोर्शन में पार्टीशन करने का काम कौन करता है? तो डायफ्राम करता है। ओके, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द thoracic cavity and abdominal cavity। अभी ये जो कैविटी मीन्स क्या? कैविटी यानी पोकरी, जो एम्प्टी प्लेस होता है ना, तो वो ये दो प्लेस में कैविटी एंड एब्डोमिनल कहाँ पर होता है? ये मैंने बोला ना, एब्डोमिनल और ये जो ऊपर का जो है लंग्स, उसके नीचे होता है वो। ओके, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द thoracic cavity and abdominal cavity। Simultaneous rising up of ribs and lowering of diaphragm causes the decrease in pressure on lungs। अभी देखो, ये जो डायफ्राम है ना, जब हम लोग सांस लेते हैं, तुम लोग सांस लो, अभी सांस लो। अभी सांस लेने के बाद क्या होता है? अपना जो लंग्स है वो फूलता है ना, है क्या नहीं? तो ऐसा लगता है ना तुम लोग ऐसे बलून के जैसा अंदर फूल गया है करके। तो जब ये जो लंग्स होते हैं ना, कंटिन्यूसली फूलते रहते हैं जब सांस लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो कम होते, लेते हैं तो फूलता है, छोड़ते हैं तो कम होता है। तो ये जो उसका मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट को सपोर्ट करने का काम करता है, ये डायफ्राम करता है। ठीक है, उसके बाद lowering of diaphragm causes the decrease in pressure on lungs। इसके कारण जो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है ना, वो कम होता है। क्यों? क्योंकि उसको फैलने के लिए जगह मिलती है ना, तो उसको सपोर्ट देता है ना वो नीचे से डायफ्राम, इसके लिए। ठीक है, ड्यू टू दिस एयर मूव्स इनटू द लंग्स थ्रू नोज। इसके लिए लंग्स के अंदर हवा जो पूरी तरह से जाती है। When ribs return to their original position, the diaphragm rises up, pressure on the lungs increases। तो जब हम लोग हवा एक्सेलेशन करते हैं या इनहेलेशन करते हैं, तभी क्या होता है? ये जो रिब्स होते हैं ना, उसके जो ओरिजिनल पोजीशन में वो आता है, बढ़ता है, कम होता है, ओरिजिनल पोजीशन में आता है। ठीक है, pressure on the lungs increases। Due to this, air moves out from it through nose। ठीक है, जब हम एक्सेल करते हैं तो उसका लंग के ऊपर का जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है, फिर वो जो हम लोग एक्सेल करते हैं, किससे? नाक के द्वारा। ये सब है ना सिस्टम जो है ना, देखो भगवान ने कैसे बनाया है, ऑटोमेटिक होता है ये सब, अपने बॉडी के अंदर इतना सब चलते रहता है। कभी ध्यान दिया तुम लोगों ने? फिर कंटिन्यूअस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट द ब्रीदिंग। तो ये कंटिन्यू मूवमेंट है ना। क्या तुम लोग एक बार ब्रीथ लेने के बाद 5-10 मिनट के बाद फिर दूसरा ब्रीथ लेते हो क्या? नहीं ना। 1 मिनट भी आप नाक बंद करके रुक सकते हो क्या? नहीं रुक सकते। तो ये जो प्रोसेस है ना, अगर हम लोग सो भी गए, कुछ कर भी रहे हैं, तो कंटिन्यू चलते ही रहता है, नोविंगली और अननोविंगली ये चलते ही रहता है। ठीक है, तो इसको ये क्या करता है? अपवर्ड डाउनवर्ड जो मूवमेंट होता है ना, सांस लिया, लंग्स फूल जाते हैं, तभी वो उसको सपोर्ट करता है, उसको फिर सांस छोड़ने के लिए उसको वो हेल्प भी करता है। तो ये काम है डायफ्राम का। ठीक है, तो ब्रीदिंग में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। देखो भाई, मैं तो कोई साइंटिस्ट होने में, साइंस में मास्टरी नहीं हूँ, मेरे को हो सके उतना मैं इजी वे करके आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो भावनाओं को समझो आप लोग। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे। ऑब्जर्व एंड discuss। Observe the movement in the region below the
thoracic cage occurring during breathing and discussed in the class. अभी ये है ब्रीदिंग मूवमेंट जो आप लोगों को यहाँ पर इन लोगों ने दिखाया है। ये देखो, ये एरो अंदर की साइड में लिया है ना, तो ऑक्सीजन अंदर लिया उन्होंने और एक्सेल किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको बाहर निकाला है। यह है कंटिन्यू ब्रीदिंग मूवमेंट। ठीक है। कैन यू रिकॉल व्हाट इज मीन्ड बाय ब्लड सर्क्यूलेशन? यानी ब्लड सर्क्यूलेशन यानी क्या है? विच ऑर्गन आर प्रेजेंट इन ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम? ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम जो यानी ब्लड कंटिन्यू सर्क्यूलेट होते रहते हैं ना अपने बॉडी में, तो क्या बोलते हैं उसको? सर्क्यूलेशन को ब्लड बहते रहता है अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, उसे कहते हैं ब्लड सर्क्यूलेशन। तो ये कंटिन्यू चलते रहता है अपने बॉडी में। तो कौन करता है ये ब्लड सर्क्यूलेशन? तो ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट of various substances like water, hormones, oxygen, soluble nutrients and waste materials through different organs. Underline करो इसको, very very important. अपने बॉडी के अंदर जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है वो कंटिन्यू काम करते रहता है। ठीक है, तो ये सर्क्यूलेटरी सिस्टम यानी जो ब्लड फ्लो होते रहता है ना अपने बॉडी के अंदर, तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर, हॉर्मोन्स, ऑक्सीजन, सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट, जो भी हम लोग खाते पीते हैं उसको सॉल्यूबल करके उसको बॉडी में मिक्स किया जाता है, ब्लड बनाकर उसको मिक्स किया जाता है, एंड वेस्ट मटेरियल्स थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो हर ऑर्गन को एक अलग अलग काम दिया गया है। एंड independent system for blood circulation is present in humans and higher animals. अभी इंसान लोग और कुछ हायर एनिमल्स है उनके अंदर ये जो सर्क्यूलेटरी ब्लड सर्क्यूलेशन का ये जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। तो कौन करता है ये सर्क्यूलेशन करने का काम? तो वो है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। तो इनका जो है वो मेन रोल है हमारे बॉडी में ब्लड सर्क्यूलेशन करने का। ठीक है, अभी हार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को तो पता है ना, हार्ट होता है हर एक के बॉडी के अंदर, है क्या नहीं? तो हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आज तक तुम लोगों ने हार्ट के बारे में सुना रहेगा, लेकिन तुम लोगों ने कभी सोचा है क्या अंदर का अपना जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, वो क्या काम करता है, उसका इम्पोर्टेंट क्या है अपने लाइफ के लिए? इसके बारे में तुम लोगों को पता नहीं था ना? तो देखो अभी ये लेसन में से तुम लोगों को सब पता चल जाएगा। हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हार्ट की रचना किस तरह से बना है वो, और फंक्शन यानी उसका क्या काम है। हार्ट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट सेंटर इन थोरैकिक केज। तो ये जो हमारा लंग्स होता है ना, ये जो केज है, केज के लेफ्ट हैंड साइड में हार्ट होता है। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स। जो रिब्स होते हैं ना अपने लंग्स के, उसके पीछे वो प्रेजेंट होता है। बिटवीन टू लंग्स के बीच में, एंड स्लाइटली इंक्लाइंड ऑन लेफ्ट साइड। तो वो ज्यादा कौन सी साइड में है? लेफ्ट साइड में वो ज्यादा है। ठीक है, समझ गए तुम लोग? करेक्ट। नाउ साइज ऑफ अवर हार्ट इज इक्वल टू one's own fist and its weight is about 360 ग्राम। अभी देखो, अभी मेरे जो हार्ट का साइज है ना, तो
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे हार्ट का साइज कितना है? तो इसके लिए पता है तुम लोगों को, ये जो अपना लेफ्ट हैंड है ना, अगर मैंने इसे ऐसे किया है, ये जो मेरी जो ये फिस्ट बनी है क्या नहीं, तो मेरा जो हार्ट है ना, तो ये मेरा हार्ट इतना है भाई, देख के रखो, ठीक है। तो ये एक मुट्ठी के जितना, अभी आप लोगों की मुट्ठी जितनी है ना, अभी आप लोगों का जो हार्ट है वो उतना है, ठीक है। तो इस तरह से पता चलता है कि मेरे हार्ट का साइज कितना है। तो मेरी मुट्ठी के जितना है मेरे हार्ट का साइज, ओके। और इसका वजन कितना है? 360 ग्राम है। कितना है हार्ट का वजन? 360 ग्राम। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है आपको। इट इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो ये जो हार्ट है उसको डबल लेयर में कवर किया गया है। किससे? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से उन्हें कवर किया गया है। ये सब भाई नाम आप लोगों को ना याद रखने पड़ेंगे। हाँ, एक मिनट, ये वायर क्या बीच बीच में आ रही, ठीक है। तो उसे कवर किया गया है। A fluid is present between two membranes due to which, yes, heart is protected from friction and mechanical shocks। अभी ये जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड यानी जो रस जो प्रेजेंट है बिटवीन टू मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन के बीच में जो ब्लड, जो फ्लूइड, जो लिक्विड प्रेजेंट है, वो क्या काम करता है? हार्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक्स। तो इस फ्लूइड्स की वजह से अपना जो हार्ट है ना वो घिस नहीं जाता, और जो शॉक्स होते हैं ना वो उसे बेयर कर पाता है। ओके, नाउ ह्यूमन हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। इट इज मेड अप ऑफ वॉलेंटरी कार्डियक मसल्स। तो किससे बना है ये? कार्डियक मसल्स से बना हुआ है। देखो मैं अभी लेसन में से भी सवाल पूछेंगे ना, तो ये सवाल पूछने के फुल चांस है आप लोगों को। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विथ अ डेफिनिट रिदम। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अभी ये है मेरा हार्ट, ठीक है। अभी ये हार्ट कंटिन्यू पंपिंग करते रहता है ना, पता है ना आप लोगों को, तो पता चलता है ना डॉक्टर को भी, हाँ ये जिंदा है, वो स्टेथोस्कोप लगा के देखता है। तो अभी जब मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो दब गया वो, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, एक कंटिन्यू चलते रहते हैं ना। तो यही तो हम लोग को आवाज आता है ना, धड़ 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 धड़, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठप 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 ठप। समझ में आ रहा है? तो ये है उसका मूवमेंट, कंटिन्यू मूवमेंट ऑफ आवर हार्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बीटिंग ऑफ हार्ट। इसे ही कहते हैं हार्ट बीट। ठक 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 करते रहता है वो। ओके, नाउ internally heart is divided into left and right compartment by a vertical partition। internally यानी हार्ट के अंदर वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट में। ओके, नाउ each of these compartments is again divided into two chambers। और ये जो टू पार्ट्स है ना, ये फिर और दो चेम्बर्स में डिवाइड हुए हैं, और दो चेम्बर्स में वो डिवाइड हो गए है सब डिटेल में समझ में आएगा आप लोग को। ओके, तो
Thus, in all, heart consists of 4 chambers. तो कुल मिलाकर हार्ट में 4 चेम्बर्स है, 3, 4. Thus, in all, heart consists of 4 chambers. Upper chambers are called as arteria. जो ऊपर का चेम्बर है वो आर्ट्रिया है. Upper chambers are called arteria. हार्ट का जो अपर चेम्बर है उसे क्या कहते हैं? आर्ट्रिया कहते हैं. सिंगुलर एट्रियम. ओके, ये देखो इधर एट्रियम दिखाया हुआ है ना. तो सिंगुलर एट्रियम यानी सिंगल एट्रियम. एंड लोअर चेम्बर एज वेंट्रिकल्स. और जो लोअर चेम्बर है उसे क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं. ठीक है. तो अभी देखते हैं भाई हम लोग पीछे इन लोगों ने क्या दिया हुआ है. ब्लड वेसल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अभी जो ब्लड वेसल्स है ना उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका क्या फंक्शन है अपने हार्ट में, अभी हम लोग देखेंगे. हार्ट इज बीटिंग कंटिन्यूसली. पता है ना तुम लोगों को. अगर तुम लोग बहुत भाग भाग के आए हैं कहीं से भी तो तुम लोगों के अपने हार्ट की धड़कनें सुनाई देती है ना, जोर जोर से ठाक 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 ठाक, और तेज भी हो जाती है वो धड़कनें थोड़ी, ठाक 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 ठाक. फिर तुम लोग ऐसा लगता है कि अरे थक गया, मैं बहुत थक गया, ऐसे हाँपते ना तुम लोग ऐसा. ड्यू टू दिस ब्लड कंटिन्यूसली सर्क्यूलेट्स थ्रू ब्लड वेसल्स. और ये हार्ट बीट जो कंटिन्यू होते रहता है ना हम लोगों का, उसके कारण हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड की नसें है, उसमें से कंटिन्यू ब्लड सर्क्यूलेट होते रहता है. देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. तो उसमें 2 टाइप्स के जो ब्लड वेसल्स है वो मेन है. एक है आर्टरीज. तो आर्टरीज क्या काम करता है? Blood vessels which carry the blood away from heart are called as arteries. तो arteries क्या काम करते हैं? blood vessel को, vessels which carry क्या करता है वो? blood carry करता है away from the heart. heart में से वो blood carry करके लेके जाता है. except the one carrying blood towards lungs and all carry oxygenated blood. These are deeply located in the body and their walls are thick. These vessels do not have walls. तो लंग्स के अलावा दूसरे जो वेन्स है ना, ब्लड, वो जो ब्लड लेकर जाते हैं ना, वो तो ब्लड वेसल्स जो ब्लड लेकर जाते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. लेकिन जो लंग्स का ब्लड है उसको अलग रखना है हम लोग को, उसमें नहीं होता है वो. उसके अलावा बोला मैंने. ओके. तो उसके अलावा जितना भी ब्लड अपने बॉडी में सर्क्यूलेट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है. देयर आर डीपली लोकेटेड इन द बॉडी. अभी ये जो वेसल्स है ना अपने बॉडी में बहुत ही डीपली अंदर तलक रहते हैं, तभी तो हम लोगों का एक जो बॉडी है ना बहुत नॉर्मल फंक्शन करते रहता है. एंड देयर वॉल्स आर थिक. और उनके जो वॉल्स होते हैं ना उसको भित्ति का बोलते हैं, तो वो बहुत थिक होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, वो थिक होता है उनके. These vessels do not have valves. तो ये जो वेसल्स है ना, ये जो धमनी है, तो उसे valves नहीं होते. Now veins. veins मालूम है ना आप लोग को, ये veins अपनी नसें, उसे कहते हैं वेन्स. जो लाइंस दिखाई देते ना अपने हाथों पर, ये क्या है? सब वेन्स है. ठीक है. तो वेसल्स कैरीइंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट
from various parts of the body are called as veins. अंडरलाइन करो इसको। जो भी ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी तक कैरी किया जाता है, किसमें से? तो इन वेन्स में से कैरी किया जाता है पूरे बॉडी में। All veins except the one carrying blood from lungs transport deoxygenated blood। तो ये जो सारी नसें है, हाँ, इसके लंग्स के अलावा, जो लंग्स के अलावा ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो उसमें क्या होता है? कौन सा ब्लड सर्कुलेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड सर्कुलेट होता है। और मोस्टली ये जो वेन्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द वेन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड इन द बॉडी। तो देखो हम लोग को दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऊपर के साइड में ही होते हैं, वो स्किन के नज़दीक रहते हैं। देयर वॉल्स आर थिन एंड दीज आर प्रोवाइडेड विथ वॉल्स। तो उसमें जो वो जो वॉल्स होते हैं ना, उसके बहुत थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं। और उसमें क्या होते हैं ना, झड़प होते हैं। देखो इधर दिखाया हुआ है, ये देखो, ये वॉल है, देखो, है ना, इसमें क्या है? वॉल्स है। तो ये जो जरा डायग्राम है ना बच्चों, एक बार आप लोग निकाल लेना, हाँ। और इसमें अब पहले तो बात यह है कि डायग्राम का नाम क्या है, पहले वो देख लो। तो स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन, आर्टरी और वेन का ये स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है। ये है आर्टरी और ये है वेन, ठीक है। तो ये आप लोग डायग्राम निकालोगे और उसमें ये अंदर के क्या क्या है, इंटरनल पार्ट्स भी निकालोगे। बहुत इजी है ये। और जो पार्ट्स है ना, उसके नाम आप लोग याद रखोगे और 5 टाइम ये डायग्राम आपको निकालना है। और हार्ट है ना, हार्ट का भी आप लोगों को डायग्राम निकालना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ड्रॉ हार्ट एंड राइट द नेम्स, ओके। और अगर आप लोग को हार्ट देते हैं वो लोग, तो उसके नाम लिखने पड़ेंगे आप लोगों को और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। हार्ट का फंक्शन क्या है वो लिखना पड़ेगा। या तो ऐसा आइदर और, या तो ऐसा आएगा सवाल या तो ऐसा सवाल आएगा, ठीक है। तो हार्ट भी आप लोग ड्रॉ करोगे और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, नहीं तो अंडा लेके भेजी रहेगी टीचर तुम लोगों के लिए, ओके, क्लियर। तो ये जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन का डायग्राम आप लोग निकालने वाले हैं। इन हिस्ट्री in 1628 William Harvey described the mechanism of circulation in the body। किसने? विलियम हार्वे ने पता लगाया था कि अपने बॉडी के अंदर जो है ना सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का मैकेनिज्म है, ऑल ओवर सर्कुलेशन का मैकेनिज्म है। ही proposed a theory that our heart is a muscular pump by which blood is circulated in the body। तो ये जो हार्ट का अपना जो ये पंपिंग होते रहता है ना, यही अपने बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। ही डिस्कवर्ड द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ वाल्व्स ऑफ द हार्ट, और उसी ने डिस्कवर किया है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट के जो वाल्व्स है ना, उनका क्या क्या काम है, ठीक है। तो याद रखना, ये नाम भी आप लोग को पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अभी है ना, मैं यहाँ पर ही कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ये है आगे भी बहुत बड़ा लेसन। तो अभी ये पार्ट 2 में मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए।
तो आप लोगों को भी इजी पड़ेगा। फिर अभी मैं आती हूँ कैपिलरीज अगली वीडियो में लेकर। तब तक के लिए मैंने आप लोगों को जो ये होमवर्क दिया है वो आप लोग याद करके रखना। और है ना, मैं ये जो डिस्कवरी करते हैं ना ये लोग, बहुत इन लोग का स्टडी रहता है हाँ इसके बारे में। और ये इन लोगों में ये लोग जो होते हैं ना साइंटिस्ट वगैरह, तो ये लोग है ना बहुत ऐसे अलग किस्म के लोग होते हैं, अपने जैसे नहीं रहते ये लोग ऑर्डिनरी। तो एक जो था ना ऐसा ही, तो है ना मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगी ना आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों को एक जो साइंटिस्ट उसकी कहानी आपको मैं बताती हूँ। तो उसने जो फाइंड आउट किया था क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है ना, क्लोरोफॉर्म यानी जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तभी वो बेहोश करते हैं ना लोगों को, ताकि उसे दर्द का पता न चले करके। तो उसका उसने डिस्कवर किया था। तो क्या हुआ था, ऐसी कौन सी बात थी जिससे उसने ये ढूंढ कर निकाला था, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।